रुबीना, दिस इज हीना। आप कैसी हैं? और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। और थैंक यू। बिग बॉस 14 की विनर बनने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइफ बदल सी गई होंगी। वो चीज अभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला बिकॉज जैसे मैं हर इंटरव्यू में कहती आ रही हूँ कि क्योंकि अभी मैं अपना पूरा पूरा वक्त और पूरा पूरा ध्यान इन मीडिया इंटरेक्शंस और इंटरव्यूज पे दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा दायित्व है कि आप लोगों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन्हें एक पर्सनल डिवोटेड टाइम में दूं। अब वो चेंज जो मेरी लाइफ में बिग बॉस के बाद आया है उसे एक्सपीरियंस मैं तब कर पाऊंगी जब मैं थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल पाऊंगी। तो ट्रॉफी को दिन में कितनी बार देखती हैं? आई थिंक ट्रॉफी से ज्यादा ना मैं आप लोगों का प्यार जो है उस चीज को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सच मीडिया इंटरेक्शन। सो मेरे लिए वो ज्यादा वो रहता है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम एवरीबॉडी हुम आई कैन। सो नाइस ऑफ यू। और मैंने देखा है कि आप तो अपने फैंस की भी फैन हैं। यस आई एम एब्सोल्युटली। रुबीना, शो के अंदर जब आप थी और अब बाहर आई हैं, तो रुबीना की जो केमिस्ट्री थी वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दोनों को बहुत सारे शोज जो है एक साथ ऑफर हो रहे हैं। सॉरी, किसकी बात की आपने मेरे साथ? रुबीना, रुबीना और अभिनव। अच्छा। मैंने सोचा ओके। ऑफ कोर्स वी आर रियल लाइफ कपल, केमिस्ट्री है तो इट जस्ट विजिबली सीज, बट एज आई सेड क्योंकि हम दोनों अभी अपने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए इन सब इंटरव्यूज में जुड़े हुए हैं, तो अभी हम देख नहीं पाए हैं उस तरफ जहां पर हम अपने इंडिविजुअल या अपने मतलब कंबाइंड प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दे सके। सो आई थिंक पीपल आर लविंग अस एंड आर वांटिंग अस टुगेदर एज वेल। यस, तो बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे। बहुत सारे एक्चुअली सोशल मीडिया पे चर्चा भी है, खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए। फिलहाल अभी इन सब चीजों का हमें कोई वो नहीं है, इल्म नहीं है, ना जिक्र है, बिकॉज वी आर बिजी विद सच इंटरव्यूज राइट नाउ। लेकिन जब आप फिनाले के दिन स्टेज पर खड़ी थी तो कहीं एक ऐसा लग रहा था दिल में अंदर कि काश साथ में अभिनव भी स्टेज पर खड़े होते मेरे साथ। एब्सोल्युटली। जब से उन्होंने खुद अपने आप पर वो विश्वास या वर्बली वो लेकर आए कि यार मैंने अब इतनी जंग लड़ ली है, नाउ आई वुड वांट टू रीच टिल द फिनाले, तो खैर मुझे तो उन पर विश्वास डे वन से था। पर कहीं ना कहीं वो खुद कहते थे आई एम नॉट मेंट फॉर द शो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बट जिस दिन से उन्होंने खुद ये कहना शुरू किया उस दिन से कहीं ना कहीं मेरा ये विजन था कि हम दोनों एक साथ सलमान सर के लेफ्ट और राइट में खड़े होंगे। सो दैट वाज माय विजन फॉर अस टुगेदर ऑन द स्टेज। और वो ऑफ कोर्स वो थॉट तो रहा ही। और मुझे याद है शो के अंदर जिस दिन अभिनव को लगा, उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया था कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरी जर्नी मेरी, तुम्हारी तुम्हारी। यस एब्सोल्युटली यस। तो दूसरी शादी की भी बातें जो है काफी समय से सोशल मीडिया पर हैं, और खुद जो है प्रपोज किया था अभिनव ने आपको, उस बारे में बहुत समय से फैंस इंतजार कर रहे हैं। उस बारे में भी हम आपको जल्द बता पाएंगे, एक बार हमें दोनों को वक्त मिल पाए ये डिस्कस करने का कि हमें आगे करना क्या है। बट यस दैट इज डेफिनेटली राउंड द कॉर्नर। मेरी आपके इन लॉज से बात हुई थी आपके वेडिंग के बाद, मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था दूसरी शादी पे, तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ अगर होगी तो ठीक है, लेकिन एक तो हुई है ना। तो मैंने बोला नहीं, दोबारा प्रपोज किया है अभिनव ने रुबीना को। आई नो वो बहुत आई मीन अभिनव का इतना स्पॉन्टेनियस वो था, सवाल था। और मेरी ऑफ कोर्स दिली इच्छा थी कि क्योंकि हमने अपनी शादी को एक दूसरा मौका दिया है, सो वी वुड वांट टू सेलिब्रेट इट। सो वो सेलिब्रेशन में ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमेशा मेरे हमारे साथ रही है। दे विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे लगता है कि कहीं ज्योतिका ने तो अभिनव को ये पाठ पढ़ा के नहीं भेजा था, तब वो मुंबई में ही थी कि जा रहे हो तो दीदी नहीं को एक बार और प्रपोज करके आना।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभिनव किसी के कहने पर, चाहे फिर वो उनके पेरेंट्स खुद क्यों ना हो, ही डजंट टेक सच बिग डिसीजंस ऑफ हिज लाइफ। वो अपने दिल की सुनते हैं, और ये बात मैंने हमेशा से बहुत करीबी से देखी है उनके बारे में। क्योंकि ज्योतिका जब आई थी, जब एक दिन के लिए फैमिली के साथ फोन, तब भी उन्होंने जोर जोर से चीख के कहा था कि दीदी को अब दोबारा प्रपोज करना, तो वो डिमांड वहीं से ही शुरू हो गई थी। शायद वो उनके नोटिस में भी नहीं आई होगी वो बात, बिकॉज ओके। जहां तक मैं अभिनव, हाँ, मैं जहां तक अभिनव को जानती हूँ, वो कभी भी घर वालों के प्रेशर में आकर वो शादी नहीं करना चाहते थे। घर वालों के प्रेशर में आकर वो फैमिली लाइफ नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो he is a man of his own thoughts and he thinks that जब हम दोनों रेडी होंगे, जब हम दोनों चाहेंगे, जब रुबीना तुम you'll be comfortable, so he's given me that space and that respect in the relationship. Yes. 5 महीने अंदर बहुत सारी चीजें सुनी और बहुत कुछ हुआ भी है। बाहर आने के बाद पार्टी पार्टी चल रही है। तो हाल ही में जो पार्टी हुई उसमें आपने एक बात बोल दी, उसको लेके बहुत ज्यादा बवाल हुआ कि जैस्मिन के घर कौन जाएगा। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन थी जिसका ये मतलब नहीं था, जो क्योंकि लोग सिर्फ आधी बात सुनते हैं और उस चीज पर रिएक्ट करते हैं, विच आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जैस्मिन के फैंस हैं, वो उन्हें पूरा हक है मुझे जज करने का, क्योंकि जो भी हम दोनों के बीच में हुआ है, आई गिव दैट टू हर फैंस। बट बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन थी जहां पर मैं एक सवाल का जवाब दे रही थी कि अभी मैं जैस्मिन से, मुझसे पूछा गया था कि क्योंकि तुम्हारी पड़ोसन है, क्या तुम उससे मिल पाई हो, तुम गए? तो मैंने उनसे कहा कि यार अभी हम दोनों के बीच में ऐसे हालात है कि अभी जैस्मिन के घर कौन जाएगा। तो जैस्मिन के घर कौन जाएगा गॉट पिक्ड अप इन अ क्लिप। सो इट इज एब्सोल्युटली ओके। आई मीन ये लोगों का जजमेंट करने का तरीका है, नजरिया है, और मैं समझ सकती हूँ कि फैंस इमोशनली इतने अटैच्ड होते हैं कि वो कोई ना कोई चीज, मतलब अगर उस इंटेंशन से कहीं भी नहीं होगी, दे ट्राई एंड इंटरप्रेट इट। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल। बट ऑफ कोर्स मेरा इंटेंशन क्लियर है, मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर था, उसके लिए कोई भी ऐसी बुरी बात या डेरोगेटरी बात या फिर उससे रिलेटेड एक मीन कॉन्वर्सेशन बिल्कुल था ही नहीं। सो इट्स ओके। तो आपको जैस्मिन फैंस को या अपने फैंस को कहना चाहेंगी जो आपस में सोशल मीडिया पे इस बात को लेके जो है, अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया वॉर जो चल रही है? अरे आई वुड से नो द फैक्ट, नो द ट्रूथ। ओके। और जब मैं वेरी कह ट्रू। चुकी, यस मैं कह चुकी हूँ, और मेरा इंटेंशन और मेरा दिल जैस्मिन के लिए बिल्कुल साफ है, तो क्यों किसी वाक्य से आप सिर्फ वो चीज उठाएंगे या सुनना चाहेंगे जिससे और नेगेटिविटी बढ़े? And I've also seen how my fans with so much of dignity have come up and they have stood for me. So Yes. I understand the love, I understand the support, इसलिए मैं जैस्मिन के फैंस का भी स्टांस समझ सकती हूँ। तो it is absolutely okay. All I can say is people who love me and people who know me and people who understand me, that's what matters to me. उनसे मैं कहूंगी कि it's okay, it's fine। अगर ये सब चीजें वो दूसरे लोग मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं, please forgive them and let's have, rather than social media war, let's have Yeah. a socially amicable environment जहां पर मेरे और सो कॉल्ड, अभी क्योंकि जैस्मिन का जिक्र हुआ है, वहां हम दोनों के फैंस एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने आर्टिस्ट, अपने अपने आइडल को अच्छे से सपोर्ट करें और एक अच्छी एनर्जी और वाइब लेकर आए, ताकि हम बैठकर वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर फैंस। I am proud of my fans because the way I see how with so much of dignity they Yes. Very conduct true. themselves, it just makes me feel proud that it's so good, it's so good. They don't let the negativity reach to me, and they don't concoct or create false narrative, या वो किसी की इमेज को मलाइन नहीं करते हैं। सो मेरे लिए वो चीज बहुत मैटर करती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। वेरी ट्रू। रूबी हॉलिक्स का मानना होगा आपके रूबीना फैंस का, हैट्स ऑफ टू देम,
बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और आपको जो प्यार करते हैं वो लोग मतलब Absolutely. ऐसे फैंस को कोई भी फैन हो जाएगा। Oh my God. I mean, the way they conduct themselves, या it is so heartwarming because लोग कमाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे लोग जो आपसे और आपकी छवि से इतने अच्छे से रूबरू हो, I think that's even more, it's a blessing. एक्चुअली जो ये सारी बातें शुरू हुई उसके बाद अली गोनी ने भी लिख दिया था जैस्मिन ही मेरा घर है लेकिन फिर भी जैस्मिन के घर हम जाएंगे। मुझे नहीं लगता है अली ने पूरा सच जानने की कोशिश की होगी एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है। अब अगर मैं कहीं मिसकोट हो जाती हूँ, मिस इंटरप्रेट हो जाती हूँ, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। ऑल आई कैन से इज कि मेरा कभी भी किसी को दिल दुखाने का या किसी के बारे में बुरा कहने का, पीठ पीछे बुराई करने का या गॉसिप करने का कभी भी इंटेंशन नहीं होता है। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि आप पूरी बात जान लें, उसके बाद ये सब ट्रेंड्स, सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो भी है, उसके बाद यू आर फ्री टू डू दैट। बट सोशल मीडिया है, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, सभी को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है। सो आई एम ओके विद इट। इट डजंट change my stance for Jasmine when I say I have a clear chit for her. It does not change my love for Ali when I say that, I treat him like my brother. So it's absolutely okay. How they want to conduct on themselves on social media, ये उनका अपना एक वो है, personal way of conducting. क्योंकि It's उनका एक और आज ट्वीट आया जिसमें ये था फ्रॉम 2.2 मिलियन फॉलोअर्स टू 4.4 मिलियन फॉलोअर्स सेज इट ऑल कांग्रेचुलेशंस लैला। ये I have no idea about this. ओके लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आपके इंस्टा फॉलोअर्स या ट्विटर फॉलोअर इस बात का पैमाना हो सकते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं? I don't judge my success with number of followers. ओके That's not my criteria of मैं अपने सक्सेस को कैसे मापदंड, वो मापदंड नहीं है। I mean, social media can never be that true test of how well you are doing, because in the times when we see where there is so much of influence of PR, where there is so much of influence of how they say social media image building, आप कैसे बता सकते हो कि I can say for a fact के I have been authentically and organically connected with my fans, and hence my social media has grown. But ये प्रमाइस नहीं हो सकता है किसी की सक्सेस को जज करने के लिए, बिकॉज जितना हम सुनते आए हैं, you know how these paid PR promotions are done and how, you know, fake followers are bought and everything, ये किसी की मेहनत, किसी की सक्सेस को कैसे जज किया जा सकता है? तो मैं ऐसे कहूंगी कि मेरे पास 2 फॉलोअर्स हैं बट वो ऑर्गेनिकली हैं, आई एम हैप्पी। बट किसी के पास 5 फॉलोअर्स हैं एंड दे हैव बीन बूस्टेड, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आई एम लेस सक्सेसफुल, या मैंने लेस मेहनत की है, या फिर इस आदमी ने लेस मेहनत की है, या ये लेस सक्सेसफुल है? सो ये पैरामीटर्स, I don't think so. There should be a parameter for your hard work and the success or a byproduct of it. वेरी ट्रू। पीआर की आपने बात की, राहुल महाजन ने तो जब आप घर के अंदर थी फिनाले पे शेरो शायरी कर करके जो छाए रहते थे वो, और उनका मैंने इंटरव्यू किया हम लोगों ने रिसेंटली, तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें स्पेशल ट्रिप पे ले जा रही हैं बतौर गिफ्ट। अब राहुल को ना मुझे ये भी समझाना पड़ेगा उन्हें कि हम जो वेकेशंस प्लान करते हैं उनको ऐसे अनाउंस मत करो। बट ही इज अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग, और वेरी यस, वेरी ही इज अ जेम। और अभिनव और उनकी बॉन्डिंग तो ऑफ कोर्स सभी ने देखी है। मैं पर्सनली भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, और जब आप लोगों को पसंद करते हैं ना, तो यू वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम, गो ऑन वेकेशंस विद देम। सो उस सिलसिले में हमने डेफिनेटली प्लान्स बनाए हैं, कब एग्जीक्यूट होंगे वो मुझे नहीं पता है।
रुबीना, उसी दिन पार्टी राखी की भी हुई थी और यकीन मानिए राखी अपनी पार्टी में आपको और अभिनव को बहुत याद कर रही थी और बोल भी रही थी मुझे रुबीना का मैसेज आया है, उसने भी पार्टी के लिए इनवाइट किया है मुझे। तो एक और यस। सीक्रेट आपका आउट हो चुका है कि आपकी भी पार्टी होने वाली है। मैंने उनसे डेफिनेटली कहा है कि मैं एक बिग बॉस का रीयूनियन बहुत जल्दी करूंगी. सो वंस आई एम एबल टू स्पेयर टाइम फ्रॉम ऑल माय इंटरेक्शंस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट अ पार्टी फॉर everyone who was involved in this journey. ओके, इवन राहुल, जैस्मिन, अली। Yes, of course. राहुल वैद्य, जैस्मिन एंड अली। Of course. ओके, तो राखी की मम्मी से आप मिलने कब जाएंगी? राखी से तो सबने उस दिन पूछ के ये सवाल परेशान कर दिया उन्हें, Yes. तो आप बताइए। Yes. Since I know कि उनका schedule और उनका घर अभी मतलब लोगों से भरा हुआ है because people are going and meeting her, congratulating her, meeting auntie. I don't want to burden her with that. So I have told her that I'll come आराम से because I would want to meet auntie. So I'm not going to meet auntie for the sake of showing it that I've gone to meet her. I genuinely have that respect and love for her, and for that matter मुझे ऐसा जल्द जल्द गरम लोहे पर हथौड़ा नहीं मारना है. मैं चाहती हूँ मैं उनसे आराम से वक्त बिताऊं, और उसके लिए वो जब इन सब ये एक सोशल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि यार अब क्योंकि राखी आ चुकी हैं बाहर, हमें उनकी मदर को मिलने जाना है, एंड एवरीबडी इज पोस्टिंग पिक्चर्स एंड हियर एंड देयर एंड दैट, मुझे वो काम नहीं करना है. मुझे जेन्युइनली जाकर आंटी से आराम से मिलना है, और उसके लिए मैं चाहूंगी कि वो अपना पहले लोगों से जो उनका इतना मिलना जुलना हो रहा है वो भी थक जाती हैं, वो भी शी इज आल्सो टायर्ड अप, राखी इज बिजी विद हर ओन वर्क एंड एवरीथिंग. सो जब इन सब चीजों से उन्हें भी फुर्सत मिलेगी और मैं भी अपना क्वालिटी टाइम आंटी के साथ बिता पाऊंगी, दैट्स व्हेन आई लुक फॉरवर्ड टू सी हर. मैं आपसे बस क्विकली एक और सवाल जानना चाहूंगी, एक दो। राहुल ने आपकी और रुबीना, आपके और अभिनव के लिए बहुत खूबसूरत गाना बनाया था और तुरंत मतलब कुछ मिनटों में वो मैंने लाइव फीड में देखा था, तो क्या वो म्यूजिक वीडियो के लेवल तक जाएगा आगे? मैंने राहुल से कहा था कि प्लीज इस गाने को बिल्ड दिस सॉन्ग, एंड आई रियली आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिम एज एन आर्टिस्ट. और उन्होंने जिस तरीके से तुरंत कुछ मिनटों में वो गाना कंपोज किया और अभिनव के नजरिए से वो गाना मेरे लिए बनाया, दैट शोज हिज एक्सट्रीम पोटेंशियल एज अ आर्टिस्ट. और ऑफ कोर्स दैट आई ट्रूली रिस्पेक्ट इन हिम. और मैंने कहा भी था कि इफ यू बिल्ड द सॉन्ग पूरा, आई कैन इन्विजन कि ये गाना कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसे पिक्चराइज किया जाएगा. तो ये बात हमारी डेफिनेटली हुई थी, बट उसके बाद ऑफ कोर्स फिनाले हुआ, फिर वो ही इज गॉन ऑन हिज वेकेशन, आई एम बिजी विद ऑल दीस थिंग्स. बट अगर फ्यूचर में कोई प्रोस्पेक्ट रहता है, आई वुड रियली रियली वांट दैट सॉन्ग टू सी द लाइट ऑफ द डे. आप और अभिनव एक म्यूजिक वीडियो भी कर रहे हैं? नॉट एज ऑफ नाउ. ओके, अभी नहीं। नहीं. ओके, रुबीना, जाते जाते मैं पूछूंगी, अली और राहुल ने आपसे घी मंगवाया था? Yes, I think in one of the episodes he had asked me कि आपका घी कैसा मतलब घर से आता है. तो हम जब when we meet for our छोटा सा get together, I would really want to know if they are keen on still having the घी. मेरे गांव से definitely उन तक घी पहुंचेगा. चलते चलते मैं आपसे दो तीन रैपिड फायर पूछूंगी। सबसे इमोशनल कंटेस्टेंट कौन था घर का? सबसे इमोशनल कॉन्टेस्टेंट? इमोशनल कंटेस्टेंट यार, स्टार्टिंग में तो जैस्मिन ही थी, वो हर चीज पे इमोशनल हो जाया करती थी. थाली का बैंगन? थाली का बैंगन जान हुआ करता था थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर. अभिनव ने माफ कर दिया उन्हें नॉमिनेट करने के लिए? अरे हम ऐसे लोग हैं, हम गिला शिकवा इतना लंबा नहीं रखते हैं. वी मूव ऑन इन आवर लाइव्स. सो हम तो मिले थे जान से, जान के साथ yes. हमने पार्टी किया है, जो हो गया वो हो गया. मैं बता रही हूँ अभिनव भाई माफ करेंगे या नहीं, जब हमारी बातचीत हुई थी. अरे लेकिन जब अभिनव ने जास्मिन के बारे में बोला, मैं नहीं जानता हु इज जास्मिन, जब आपको बाहर आके पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था? आई नो व्हाट ही मीन्स कि हम समझ ही नहीं पाए जैस्मिन घर के अंदर
एग्जैक्टली रियल जैस्मिन कौन थी. सो आई अंडरस्टैंड. और बहुत कम लोग ऐसे लोग हैं जो मेरा और अभिनव का दिल दुखा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ में आने देते हैं. सो आई अंडरस्टैंड ही इज कम्प्लीटली हर्ट एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट. जहां भजन वहां वजन. राखी. एड़ा बन के पेड़ा खाना. एजाज. ओ. जुबान का कच्चा दिल का सच्चा. अली. ओ. थैंक यू रुबीना हमारे साथ जुड़ने के लिए. और जाते जाते आपका एक स्टेप बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जो हर रोज दिखाया जाता था डांस के बाद. आपके फैंस को मिस कर रहे हैं. जी. सो दैट इज पावर मेरी मुट्ठी में, एंड व्हेन आई ओपन माय मुट्ठी, लव स्ट्रेंथ एंड अबंडेंस टू whosoever watches it. ओह, तो इसके पीछे भी एक ऐसा ये था. Absolutely. मैं कुछ भी प्योर इंटेंशन के बिना नहीं करती हूँ. आई जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग इट. थैंक यू रुबीना हमसे जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय. गुड इवनिंग. बाय. थैंक यू. हैव अ गुड डे.